सो वेलकम बैक टू गेट वॉरियर्स। इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं कैश मेमोरी के बचे हुए क्वेश्चंस, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 पर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया जा रहा है कि कॉमन डेटा फॉर नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। मतलब जो यहाँ पर क्वेश्चन डेटा दिया गया है वो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के लिए सेम ही रहेगा। तो पढ़िए, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। कंसीडर अ मशीन विथ अ टू वे सेट एसोसिएटेड डेटा कैश आप साइज 64 के किलोबाइट एंड block size 16 bytes. The cache is managed using 32-bit virtual addresses and the page size is 4 kilobytes. A program is run to be a program to be run on this machine begins as follow. डबल ARR ये है यहाँ पे 1024 ठीक है। एरे है जिसमें 1024 दिया है। यहाँ पे इंट आइज है, करेक्ट। और उसके बाद इनिशियलाइज एरे 0.0, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, फॉर लूप चलाया गया है। फॉर लूप में i इक्वल टू 0 टू i इज लेस देन 1024 i प्लस प्लस, ठीक है। फिर फॉर j इक्वल टू 0 और j इज लेस देन 1024 j प्लस प्लस। जब ऐसे दिया और उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा इन हो रहा है a i j इक्वल टू 0.0, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे कैश मेमोरी में। आप समझिए एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेसिकली इस पर टाइम देना पड़ेगा। वैसा नहीं है कि एक बार में यदि नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल इसको दोबारा भी आपको देखना पड़ेगा, करेक्ट। तो बिल्कुल आप इस वहम में ना रहिए कि हमको पहली बार में ही समझ में आ गया, ठीक है। नहीं आ रहा है, दोबारा इसको देखिए, 3 बार देखिए, फिर उसके बाद क्लैरिटी इसमें आने लगेगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चंस में और क्या दिया गया है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है द साइज ऑफ डबल 8 बाइट्स, करेक्ट। और उसके बाद द एरे ARR, ठीक है, एरे ARR इज इन द मेमोरी स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्चुअल पेज 0x, ये मतलब हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है, FF 3 times 0, ठीक है। एंड stored in the row measure order. The cache is initially empty and no prefetching is done. The only data memory references made by program are those to ARR, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है, ठीक है। ब्लॉक साइज दिया गया है, डबल का साइज दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर रो मेजर में हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम रो मेजर ऑर्डर में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और क्या क्या दिया गया है, एरे दिया गया है। और हमसे पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, द कैश हिट रेशियो फॉर इनिशियलाइजेशन लूप इज। तो मतलब हमें यहाँ पर हिट रेशियो पता करना है, ठीक है, जब हम इस लूप को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ब्लॉक साइज यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्लॉक साइज 16 बाइट का है, करेक्ट। ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डबल की साइज 8 बाइट है, करेक्ट। पहले इसको हम लिखते जाते हैं। ब्लॉक साइज कितना दिया गया है, 16 बाइट। और उसके बाद और क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर डेटा कैश, ठीक है, सेट टू वे सेट एसोसिएटेड। तो हमको सबसे पहले यदि हमें ये चीज़ पता करना है कि द कैश हिट रेशियो पता करना है, तो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगा। हमको सबसे पहले ब्लॉक, और यहाँ पे हर ब्लॉक में
जैसे कितने एलिमेंट्स रख सकते हैं उसके लिए हमको पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो साइज दिया गया है, देखिए द साइज ऑफ डबल 8 बाइट, यहाँ पर जो डबल है, डबल मतलब ये ARR, मतलब हर यहाँ पे साइज कितना है डबल का, ये लिख लेते हैं, ये हमें 8 बाइट दिया गया है, करेक्ट। और समझिए यहाँ पर भाई, यहाँ पर क्या दिया गया है, तो इससे हमको यहाँ पर क्या पता चलेगा कि यदि हम ईच, वेट करिए, ईच ब्लॉक कैसे कंटेन 2 एलिमेंट ऑफ द एरे, क्या ये सही है? समझिए कैसे, यहाँ पर साइज जो है डबल का, मतलब ब्लॉक साइज हमारा 16 बाइट का है, करेक्ट। और इसमें जो डबल का साइज है जो, ठीक है, तो इसमें मतलब यदि हमारा एक, मान लीजिए कि 0 0 है, ठीक है, यहाँ पर ये इस AR हम लिख देते हैं ये, तो इसका जो साइज है वो कितना है, 8 बाइट है, ठीक है। तो हमें ये पता करना होगा लेट से कि हमें एक ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स हमको मिलेंगे, मतलब कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेस सिंपल है, 8, ये तो 2 एलिमेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि यदि हम कहें कि ये बेसिकली रो मेजर ऑर्डर में ही हम मानेंगे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो रो मेजर ऑर्डर में ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक्सेस करेंगे यदि सीरियल ऑर्डर में, तब फिर देखिए एक्सेसिंग इन सीरियल ऑर्डर, तो क्या होगा, देखिए ए, यहाँ पर RR है, ठीक है, जो भी नाम होगा, नाम APR या फिर ARR जो भी हो, तो हम लेट से हम ARR है तो ARR ही लिखते हैं, ठीक है, 0 0, ठीक है, फिर ARR 0 और 1, ठीक है, और उसके बाद फिर ARR, तो इसी प्रकार से मतलब हमारा मतलब 0 1 हो गया, फिर ARR क्या होगा, 0 0 0 1 0 2 0 3, ये ऐसे ही चलता रहेगा, करेक्ट। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ रहा होगा, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, चलिए हम बनाते हैं यहाँ पर ब्लॉक, वेट करिए, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा कि हमें एक ब्लॉक बनाना है भाई, ठीक है, और इसको हमें बड़ा भी कर लेते हैं, चलिए देखिए। और यहाँ पर हमें, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ से, ठीक,
तो हम इसको इस तरीके से रखते जाते हैं। करेक्ट, यहाँ पर ये सेट हो गया। ठीक है, ठीक। अब हम इसको यहाँ पर लेट से हम कुछ डैश डैश कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जब हमारा ए आर आर या फिर कुछ भी नाम होगा, ठीक है, कभी ए पी आर हो जाए या फिर ए आर आर हो जाए, कुछ भी, तो जब हमें यहाँ पर 0 0 आएगा तो हमें क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पे हमको मिस मिलेगा क्योंकि ब्लॉक में है ही नहीं। तो लेट से ए आर आर आया और यहाँ पर 0 0 मिस मिलेगा। फिर अब यहीं यदि हम इसको ए 0 1 को लेके आए तब क्या मिलेगा, हिट मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा मतलब एलिमेंट्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि मतलब ध्यान से यहाँ पे ये समझना है कि जो भी एलिमेंट्स है, जैसे 0 0 हुआ तो वो पहले नहीं था, ठीक है, तो मिस हुआ। उसके बाद जस्ट हम दूसरा जब एलिमेंट्स लेके आ रहे हैं तो अब हिट हो जाएगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब अभी और जगह पढ़े होंगे कि 1 2 इस तरीके से दिया रहता है, लेकिन यहाँ पे हमको ये हम लोग को ये क्लियर नहीं है, इसलिए हमें जैसे ए आर 0 0 है तो बेसिकली ये ए आर 0 0 यहाँ पे लेके आए तो मिस हुआ। फिर उसके बाद हम यदि ए आर 1 0 1 लेके आएंगे, ठीक है, तो इसके लिए इस ब्लॉक में हिट करेगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम इस तरीके से देखेंगे इसको। करेक्ट। फिर ए आर आर यदि हम कहें 0 2 लेके आएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर फिर मिस होगा, मिस होगा, ठीक है। तो ए आर आर यहाँ पे 0 और 2 आया। फिर उसके बाद अब इसके बाद ए आर आर 0 3 आएगा तो ये हिट हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को। तो हमें यहाँ पर ए आर आर ऑफ 0 ऑफ 3 ये क्या हो जाएगा, हिट हो जाएगा। करेक्ट। फिर ए आर आर ऑफ 0 4 यदि हुआ तो ये हमारा मिस हो जाएगा। फिर ए आर आर ऑफ 0 5 हो गया तो ये क्या करेगा, हिट कर जाएगा सर। ठीक। अब यहाँ से हमको क्या क्लियर हो रहा है कि जो हिट का रेशियो है, मतलब यहाँ पर इससे हमको क्लियर हो रहा है कि हर ब्लॉक में एक मिस फिर एक हिट फिर मिस हिट मिस हिट। तो यहाँ से हमको ये क्लियरेंस मिल रहा है कि इसी तरीके से ये चलता जाएगा और लास्ट तक ऐसा चलेगा। तो हमारा जो कैश हिट रेशियो होगा वो क्या होगा, 50%। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। आप इस सब क्वेश्चंस को थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझिए। यदि नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, हम तो बिल्कुल कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जैसे हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ए आर आर ऑफ क्या यहाँ पे आएगा, 3 हुआ था तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे ए आर आर ऑफ 0 यहाँ पे 5, तो ये इसके लिए 5 के लिए हिट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे मिस किया, ठीक है, इसमें फिर ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट था तो यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है, हर्ट हो गया। इसी तरीके से इसमें भी ये ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो ये मतलब ब्लॉक जो हमारा 4 के बाद 6 ए आर आर ऑफ 0 8 ये भी हमारा हिट मिस होगा, ये इस तरीके से ये हमारा मिस होगा, ठीक है।
और यहाँ पे क्या होगा ARR ऑफ 07, ये हमारा हिट होगा ARR ऑफ 08, ये भी हमारा हिट होगा ARR ऑफ 08 के बाद 9। करेक्ट। सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दिया, ठीक है, फॉर्म में आते हुए यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा होगा 011। करेक्ट। तो ये ऐसे कंटिन्यू जाता रहेगा और हमें ओवरऑल क्या मिल रहा होगा आंसर में कैश हिट रेशियो इक्वल टू 50%। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर क्या मिल रहा होगा, यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो मिल रहा होगा 50%, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बहुत आराम से इसको फिर से सॉल्व करना है प्रॉपर तरीके से। इसमें क्या 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 दिया गया है, मतलब हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरे एलिमेंट हैज सेम कैश इंडेक्स एज APR। अब देखिए यहाँ पे नाम में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, APR यहाँ लिखा है और यहाँ पे ARR लिखा गया है। तो आपको ध्यान देना है कि जो नेम यहाँ पे की दिया गया है वो गलती से है वो एक ही नेम, या तो APR मान लीजिए या तो सब जगह ARR मान लीजिए। करेक्ट, मैं ये क्लियरेंस कर दे रहा हूँ पहले से ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलिए अब हमको क्या समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन में यदि हम बैक जाएं क्वेश्चन को देखें, ठीक है, इसके लिए तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है। बेसिकली हमको देखिए यहाँ पे कैश का साइज दिया गया है, कैश का साइज 64 KB। करेक्ट। और क्या है, टू वे सेट एसोसिएटेड दिया गया है और 32 बिट वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो फिजिकल मेन मेमोरी का साइज है 32 बिट है और ओवरऑल मतलब, और उसमें से हम इसको माइनस करेंगे जो भी, अभी चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से हम नोट डाउन करेंगे, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो हम चलिए नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आप सभी को नोट भी करा दे रहा हूँ जो उसका यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे जो मेन मेमोरी साइज हमें 32 बिट मिल रहा दिख रहा था और क्या था कैश का साइज शायद मेरे हिसाब से 64 KB था, याद नहीं आ रहा, यदि एक बार देख नहीं लेंगे। और ये टू वे सेट एसोसिएटिव है। और उसके बाद क्या दिया गया था, और हमको वर्ड ऑफसेट के लिए कुछ था, होगा ही, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ब्लॉक साइज तो हमारा 16 बाइट है ही, मतलब 4 बिट होगा। करेक्ट। चलिए देखिए यहाँ पर जो हमें ब्लॉक का साइज दिया गया है, ब्लॉक साइज वो हमें कितना दिया गया है 16 बाइट। और अब हमें यहाँ पर समझना ये है कि ब्लॉक का साइज जो हुआ वो 16 बाइट हो गया और उसके बाद हमें क्या पता करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा जो 32 बिट का पूरा टोटल वो है, यहाँ पे टैग होगा और यहाँ पे सेट ऑफसेट, यहाँ पे वर्ड ऑफसेट। वर्ड ऑफसेट हमारा 4 बिट का है, ठीक है। और उसके बाद ये हमें, एक मिनट, इसको 62 है या 64 ये भी कंफर्म कर लेते हैं। 64 के भी है, करेक्ट है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अब हमको टू वे सेट एसोसिएटरी करना है, तो यहाँ पे टोटल कितना हमको यहाँ पे मिल रहा है 64। 64 को यदि कन्वर्ट करें कि नंबर ऑफ बिट कितना लगेगा एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो 64 का मतलब 6 बिट, 2 to the power 6 इंटू 2 to the power 10 दैट इज इक्वल टू 16 बिट हो जाएगा। इतना बाइट है ना। तो
इसके लिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे इतने के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए कैसे निकालेंगे? टोटल हमें 16 बिट है, करेक्ट, और -4 बिट, फिर और क्या, एक और माइनस करेंगे जो हमारा सेट एसोसिएटिव है, कैसे? यहाँ पे वो लिखेंगे log बेस 2 ये आपको समझ में आ रहा है क्या? यदि नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज़ समझिए, यहाँ से जो हमारा मतलब कैश मेमोरी का यहाँ से यहाँ तक पूरा साइज होता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जब यहाँ से यहाँ तक साइज है तो इसमें से यदि हम 4 बिट माइनस कर दें और हमारा सेट एसोसिएट 2a दिया गया है यहाँ पे, तो log बेस 2 करेंगे तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 16 -4 -1 कितना हमको मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है ये 11 बिट। तो ये हमें क्या मिल रहा होगा? इस वाले पोजीशन पे 11 बिट्स हमको मिल रहा है। और जो बचा हुआ बिट है 11 + 4 कितना हुआ? 15, और बचा 32 - 15 कितना होगा? 17। तो 17 बिट जो यहाँ पर है ये टैग के लिए हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हमको एक चीज़ और समझना है कि पेजिंग के कॉन्सेप्ट से एक बार ये भी समझ लेते हैं। चलिए ये देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर लेट से हम बोलें कि हमारा पेज का साइज भी दिया गया है। क्या दिया गया है? पेज साइज कितना दिया गया है? 4 KB, ठीक है। तो पेज का साइज 4 KB है, और उसके बाद यहाँ पर इसके लिए कितना बिट रिक्वायर्ड होगा टोटल? तो यहाँ पर ये हमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितना पड़ेगा? 2⁻² इंटू 2⁻10 बाइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2⁻12। तो यहाँ ये हो जाएगा 12 बिट्स, करेक्ट। तो ये हमें हो गया 12 बिट, ये मिलेगा 12 बिट्स, और यहाँ पे हो गया कितना हो जाएगा? 32 - 12 कितना हो जाएगा? 20 बिट्स। तो यहाँ पे पेज ऑफसेट हो जाएगा, इसे बोलेंगे पेज ऑफसेट, और ये हो जाएगा हमारा पेज नंबर। क्या हो जाएगा? पेज नंबर, ठीक है। इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, करेक्ट। तो यदि हम आगे बढ़ें, क्या, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है? फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमको चेक करना होगा। चलिए नेक्स्ट पर। अब ध्यान से देखिए कि यदि हम कह रहे हैं इसमें, यहाँ पे इसमें A04 का मतलब हमें यहाँ पर A04, और एक चीज और क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आइए, क्वेश्चन में हम देखते हैं जो स्टार्टिंग है, मेमोरी स्टार्टिंग एट द, यहाँ ये लाइन पढ़िए, मेमोरी स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ वर्चुअल पेज इतना FF000 एंड स्टोर इन रो मेजर ऑर्डर, ठीक है। देखिए यहाँ पे रो मेजर ऑर्डर लिखा भी गया है। नो प्रीफेचिंग इज डन, द ओनली डेटा मेमोरी रेफरेंसेस मेड बाय प्रोग्राम दोज आर ARRR, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम आते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस में, नेक्स्ट पे। तो समझिए यहाँ पर कि हमें जो ARR जो बोला जा रहा है, इसमें 00 के लिए, ठीक है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या है? FF1230। तो इसको हम फर्स्ट एलिमेंट यदि एरे का देखें तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट एलिमेंट
ऑफ एरे क्या होगा, स्टार्ट फ्रॉम एफ एफ 00 16, करेक्ट। और तो यहाँ से हमको क्या हमको समझ में आ रहा है, यहाँ से हमको ये हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो हमारा पेज ऑफसेट यहाँ से होगा, ठीक है, यदि हम इसको कंसीडर करें तो पेज ऑफसेट हमारा क्या है, 12 बिट, यहाँ 12 बिट का। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पेज ऑफसेट होगा, ठीक है, वो 000 होगा। यदि हम पेज ऑफसेट की बात करें तो ये क्या होगा, 000। और ये क्या होगा, मतलब यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर होगा। क्या होगा, पेज नंबर। बस समझते जाइए, ठीक है। अब हम AR00 के लिए यदि हम देखें तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम बोलेंगे एफ एफ, ये एफ 000, ये क्या हो गया हमारा पेज, क्या हो गया, पेज नंबर। किसके हिसाब से, यहाँ पे देखिए ये इसके यहाँ पे ये यहाँ पे हमने 32 बिट नहीं मेंशन किया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया पेज नंबर, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, पेज ऑफसेट की, तो 000। ओके, सो यहाँ पर ये चीज हो गया, ठीक। हमारा ये क्या है, पेज ऑफसेट, करेक्ट। अब हमको यहाँ पर एक चीज समझना है, अब हमें इसको किसके हिसाब से देखना है, ये वाला जो ये है यहाँ पे ये दिया गया है, ये कलर ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको देखिए, ठीक है, करेक्ट। तो इसमें यदि हम देखें तो इसके हिसाब से अब मैप करते हैं, ध्यान समझिए। यहाँ पर ARR हम यूज कर रहे हैं 00 के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पर F के लिए क्या होगा, 1111। F के लिए क्या होगा, 1111। 0 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अच्छा, हम आप सभी के लिए एक और भी काम कर सकते हैं, क्या कि यहाँ से, हाँ ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप सभी को और अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, फिर उसके बाद इसी में 1 2 3, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद हम क्या कंसिडर करते हैं, लास्ट में एक कलर और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0 0 0। ओके, सो अब हमें यहाँ पर क्या समझना है कि जो यहाँ से टोटल यहाँ तक है, ये ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये। अब यहाँ पर जो हमें सेट ऑफसेट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा ब्लॉक ऑफसेट या फिर वर्ड ऑफसेट बोल सकते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफसेट है, ठीक है। ठीक, अब हम कहें
कि यहाँ पर यहाँ से क्या हमारा जो 0 0 वाला है, मतलब अभी, अच्छा अभी तक रहने देते हैं, लास्ट में ये सब हम पूरा प्रॉपर चेक करते हैं कि क्या इससे मैच कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है। अच्छा ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब 0 0 का मतलब हमने पूरा मसला निकाल लिया। अब हमको क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि हमें इसमें से कौन सा, इसके देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आप पढ़िए ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग एरे एलिमेंट हैज द सेम कैश इंडेक्स एज ए पी आर, मतलब ए पी आर 0 0 है, इसी के सेम, इसी जो इसका सेट इंडेक्स है, सेट इंडेक्स बोलिए, कैश इंडेक्स बोलिए, या फिर सेट ऑफसेट, वहीं सब बराबर है। ठीक है। तो इसका हम सेट ऑफसेट निकाल लें, इसका सेट ऑफसेट निकाल लें, इसका सेट ऑफसेट निकाल लें, इसका सेट ऑफसेट निकालें, इससे हमको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा ठीक है 0 0 वाले से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हमें ध्यान से समझना है, हमें 0 0 का पता हो गया। ठीक है। यहाँ से भाई हमने 0 0 का पता कर लिया पूरा। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ओके, सो अब हमें ये ध्यान देना है कि अ, अब हमको पता करना है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे रो मेजर 0 0 4 0 का या फिर 0 4 का, ये सब का हमको पता करना है। ठीक है। करेक्ट। चलिए कैसे पता करेंगे, जो नम साइज ऑफ एलिमेंट से ही सब कुछ पता चलेगा। जैसे 0 4, या फिर हम अभी यहाँ पर एक और स्लाइड लेते हैं। करेक्ट। तो हम अभी तक तो जो भी हमने पता किया है यहाँ तक, चलिए अब हम पता करेंगे रो मेजर ऑर्डर में हमें। ठीक है। रो मेजर ऑर्डर, ठीक है, में दिया गया है, और बेसिकली हम पता कर रहे हैं ए आर आर ऑफ 0 4 का। ठीक है। और इसमें मतलब हम ये कह रहे हैं कि फिफ्थ एलिमेंट होगा, यही ना, मतलब फिफ्थ एलिमेंट, अरे 5 एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, फिफ्थ नहीं 5 एलिमेंट बोलेंगे ऑफ फर्स्ट रो। ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि कौन कौन सा रहेगा, ए आर आर 0 0, और सबका साइज कितना है, ए आर आर 0 1, और अच्छा मैं ए आर आर अब नहीं लिखता हूँ, बता के आपको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो गया, 0 1 2 3 4। करेक्ट। तो यहाँ पे अच्छा 4 वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमको फिफ्थ मतलब 0 4 तक करना है ना। 0 4, 0 0, 0 1, 0 2, 0 3, 0 4। तो 5 एलिमेंट ओवरऑल आ रहा होगा। करेक्ट। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
हमको सही कह रहे थे, यहाँ पे फिफ्थ एलिमेंट के लिए देखा जाएगा, ठीक है। और हमें एक एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है भाई, ठीक है। ये 4 वाला मतलब टोटल हमें कितना है, 4। फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो का ही तो है ना, फर्स्ट रो फिफ्थ एलिमेंट के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये है, इसका मतलब ऑलरेडी 4 एलिमेंट पास्ड, ठीक है। अब भाई यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके बाद 4 एलिमेंट है, 8, एक एलिमेंट का जो साइज है 8 बाइट है, तो 8 चौके 32, 8 4 जा 32। अब 32, अब इसको हम कैसे करेंगे, मतलब क्या करेंगे 32 के लिए, बेसिकली ध्यान से समझिए। ये 32 आया है, अब इसको हम वर्चुअल एड्रेस में इसको रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, हमें यहाँ पर ये पता है कि कितना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था हमारा, 0 0 0 0 था, फिर 0 0 0 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7, एक और होना चाहिए, ठीक है। अब आप मेरे हिसाब से यहाँ पर 32 पोजीशंस कौन सा है, 1 2 4 8 16 32, इस बिट को ऑन कर देना है, 1 कर देना है, यहाँ पर 1 करें, ठीक है। यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये हमें क्या मिल रहा होगा, देखिए ये तो हमें 0 ही मिलेगा, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, f, और ये क्या हो जाएगा, f। तो हमें क्या मिल रहा है, वर्चुअल एड्रेस हमारा क्या मिल रहा है, ठीक है। क्या, f, f कितनी बार, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 2 0। ये है हमारा करेक्ट आंसर, क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक। हाँ, तो अब करेक्ट आंसर तो हमें 0 4 का मिला है, लेकिन क्या ये मैच कर रहा है 0 0 से, क्या ये मैच कर रहा है 0 0 से, तो हम पता करेंगे कि क्या ये 0 0 से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो ये इसका क्या सेट इंडेक्स 0 0 से मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, सेट इंडेक्स में यदि हम बात करें तो 4 बिट का, जैसे इसमें था, हम यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पे 4 बिट छोड़ दीजिए, यहाँ पे 0 0 0, और यहाँ पर इतना सेट ऑफसेट हमारा जो है ये मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है भाई। देखो ना यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पर जो है इस 4 बिट को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये कलर लेते हैं, इस 4 बिट को यहाँ से यहाँ तक छोड़ दीजिए, और यहाँ से 11 बिट को देख लीजिए यहाँ पे, क्या ये जो है अभी इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ये इतना कितना है, टोटल 11 बिट, और ये सेट इंडेक्स है, वहीं बोलेंगे सेट ऑफ सेट, सेट इंडेक्स। क्या ये मैच कर रहा है इस वाले से, ये जो दिख रहा है आप सभी को, इससे क्या ये मैच कर रहा है क्या, नहीं, नो। तो हमारा आंसर जो होगा ए 0 और 4 तो नहीं होने वाला है, करेक्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अभी हमारे पास ऑप्शंस में और कौन सा है, 4 0, तो इसको ले लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं यहाँ पर ARR 4 0। अब इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, ध्यान से समझिए। तो एलिमेंट इसमें टोटल कितने आ रहे होंगे 4 0 में हमारे पास, तो इसका मतलब हो गया 4 रोज, ठीक है। और एक रो में 1024 एलिमेंट हैं। तो हमें क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली भाई यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1024 × 8। अब इसको सॉल्व करिए। 2⁸ 2⁸ 2 × 2⁸ 10 × 2⁻³ कितना हो गया, 2⁻15, ठीक है। तो ये हमारा 2⁻15 आ गया। अब हमें अब वही चीज़ फिर से करना है, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 0 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 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कितना बिट है, यहाँ पे 4 बिट, 1 2 3 4। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 और 3 11 बिट का ये है, ठीक है। 11 बिट का हमारा यहाँ पे ये क्या है, सेट ऑफसेट या फिर सेट इंडेक्स। ये हमें ये समझ में आ रहा है, ये चीज़ सही है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है यहाँ पर अब हमको जो 2⁻15 बिट है इसको ऑन करना है। तो कैसे करते हैं, पता होना चाहिए आप सभी को कि जो हमें 15 बिट है उसको ऑन करना है, करेक्ट। तो कैसे करेंगे उसको, देखिए जो देखिए यदि हम इसको कहते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 2⁻0 ये बिट हो गया, ये क्या हो गया 2⁻1 बिट हो गया, ये वाला 2⁻2। तो इसी तरीके से 2⁻0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 जो है 15th वाला ये वाला बिट, मतलब ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1, तो देखिए इस तरीके से होगा 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 0 0 0 3 0, फिर 4 बार 0, फिर यहाँ पे 0 0 0, फिर इसके बाद यहाँ पर 0 0 0 0, करेक्ट। तो यहाँ पर जो हमारा सेट इंडेक्स बोले या फिर सेट ऑफसेट बोले, ठीक है, सेट इंडेक्स और सेट ऑफसेट कहें, ये हमारा यहाँ पर मैच कर गया। क्या कर गया, मैच कर गया। किस से मैच कर गया, ARR ऑफ 0 0 से, ARR ऑफ 0 0 से, क्योंकि इसका जो सेट इंडेक्स है इससे मैच कर गया। कहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ये हमारे पास ऑल 0 है, ठीक है, ऑल 0। और यहाँ पर भी जो हमारा जो सेट इंडेक्स है ये अभी हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऑल जीरोज।
तो हमारा करेक्ट आंसर हमें कौन सा ऑप्शन से यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी। इसी प्रकार से आप और भी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी जो है हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करना है, आपको सीधा आपको दोबारा इस वीडियो को देखना है, बस हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। शायद इसमें देखिए यहाँ तक तो है, लेकिन इसके बाद नहीं दिया गया है, ठीक है, कहाँ है, नहीं है, तो आप उस पर ही रिलाई करिए जो हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पर कुछ अल्टरनेट वे भी दिया गया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्टरनेट कुछ मेथड है, इसको देख सकते हैं। वैसे ये मुझे नहीं लगता है कि सही है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा इस जो अभी का सेंटेंस था इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यदि हम कहें यहाँ पे 21 है, करेक्ट। तो इसमें हम क्या यहाँ पे रीड करिए, द टोटल साइज ऑफ टैग इन द कैश डायरेक्टरी। तो साइज जो पता करना है कैश डायरेक्टरी में, उसको कैसे पता करेंगे। तो भाई हमारे पास हमने सब कुछ निकाल के रख रखा है। यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या करना है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, जो भी मतलब हमारे पास, या इसको कॉपी कर लिया जाए क्या, यहाँ पर जो दी हमने निकाला था ये चीज़, ये यहाँ पे हमने निकाला था कि 17 बिट, 11 बिट, 4 बिट, करेक्ट। ये सब हमने निकाल रखा था, ठीक है। अच्छा ठीक है, हम इसको कर ही लेते हैं, क्या करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हमें टैग, सेट ऑफसेट और ब्लॉक ऑफसेट बोल सकते हैं, या फिर वर्ड ऑफसेट, ठीक है। ब्लॉक ऑफसेट या आर वर्ड ऑफसेट, नाम ही सब बदल गया। इसको क्या लिखेंगे, सेट, क्या है ये, सेट ऑफसेट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बेसिकली हमको ये समझना है, क्या क्या समझना है यहाँ पर, कि टोटल हमें 32 बिट का यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, ठीक है, मतलब ये दिया गया है क्वेश्चन में ही, ये 32 बिट का है। अब हमें ब्लॉक ऑफसेट्स कितना आ रहा था, 4 बिट आ रहा था, करेक्ट। और इसमें कितना था, यदि हम एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी हम टैग डायरेक्टरी साइज निकालते हैं तो फार्मूला पहले देख लीजिए, टैग डायरेक्टरी, यहाँ पे टैग टैग मेमोरी साइज, ठीक है, टोटल साइज पूछा जा रहा है ना, वही इसको लिख सकते हैं टैग मेमोरी साइज। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइंस, मतलब यहाँ पे सेट ऑफसेट, तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस मल्टीप्लाई बाई टैग बिट, क्या होगा, टैग बिट। तो अब भाई हमें यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस निकालना है। देखिए ये नंबर ऑफ लाइंस जो भी हम निकालते थे ना, वो किस में निकालते हैं, नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्ट मैपिंग में निकालते हैं, डायरेक्ट मैपिंग में निकालते थे, ठीक है। लाइंस जो था यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाल रखा था, ये 4 बिट का आ रहा था और ये 17 बिट का हमको टैग मिला था। और यहाँ पर ये जो है ये, तो यहाँ पर हमें कितना 11 बिट का मिल रहा था, लेकिन ये गलत है, ये सेट एसोसिएटिव का है, ठीक है, सेट टू वे, लेकिन टू वे सेट एसोसिएटिविटी का है, ये समझना है यहाँ पर। अब देखिए
हम आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं, इसमें से एक बिट कम कर दीजिए, इसमें से एक बिट कम करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे अच्छा ये ऐसे समझिए यहाँ पर कि नंबर ऑफ लाइंस जो यूज करते हैं वो हमें किसका यूज करेंगे, वो जो निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए हमको यहाँ पर यही चीज़ ध्यान देना है। देखिए टैग बिट जो होगा वो सेट टू वे सेट एसोसिएटिव का ही होगा। टैग बिट मतलब 17 मल्टीप्लाई जो नंबर ऑफ लाइंस है इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। शायद ये बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे नंबर ऑफ लाइंस हम निकालना चाहते हैं तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो कैश मेमोरी का साइज है उसको हम डिवाइड कर देंगे किस से, ब्लॉक साइज से, तो वो हमको पता चल जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या यहाँ पर 2 to the power 16 डिवाइड बाई 2 to the power 4। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है ब्लॉक देखिए ये हमारा 2 to the power 4 आ रहा था, और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है कैश मेमोरी का साइज गिवन है 64 हमने के बी दिया गया था, तो 64 को भी को 2 to the power 16 हम लिख सकते हैं। और ये हमें आ रहा होगा 2 to the power 12, मतलब कितने बिट रिक्वायर्ड होंगे, 12 बिट्स, ठीक है, 12 बिट्स रिक्वायर होंगे। तो यहाँ पर 2 to the power 12 इंटू 17 यही हमारा टैग का साइज होगा। क्या होगा, टैग का साइज होगा इतना बिट। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं कि जैसे इसमें से 2 to the power 2 कॉमन कर ले, 2 to the power 10 निकाल लें और यहाँ पे 17 बिट, करेक्ट। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 2 to the power 4 मतलब 2 to the power 3 2 मतलब 4 हो गया, तो 17 4 जा कितना होता है 68 होता है, इंटू 2 to the power 10 ये बिट में है, तो बस हम लिख सकते हैं 68 किलो बिट्स, करेक्ट। तो ये हमारा 68 किलो बिट हमें आंसर मिल गया। हमें करेक्ट आंसर कौन सा है, 68 किलो बिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ये जो 3 क्वेश्चंस है इसको स्टार मार्क कर लीजिए, तीनों क्वेश्चंस को, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल दीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको रिवाइज करते समय करना चाहिए, ठीक है, रिवाइज के टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 को पहले रीड करिए। चलिए तो अब हम भी रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, कंसिडर करना है अ सिस्टम विद 2 KB डायरेक्ट मैप डेटा cache with a block size of 64 byte. The system has a physical address space 64 KB, a word length of 16 bit, ठीक है। During the element execution of a program, 4 data word PQRS are accessed in the order 10 times. PQ, PQRS, hence there are 40 accesses to the data cache altogether, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, assume that the data cache is initially empty, no other data word are accessed by program. The address of the first byte of PQRS आर 0xa, ये सब हमें दिया गया है एड्रेसेस, ठीक है। और रिस्पेक्टिवली फॉर द एग्जीक्यूशंस ऑफ द एबव प्रोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्ट टू द डेटा कैसे, ठीक है।
एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर हम एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ से हम एक मतलब अल्टरनेट तरीके से भी निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहीं करें। देखिए हम बोल दिए यहाँ पर कि यहाँ पर मेमोरी टैग मेमोरी साइज यदि हमको पता करना है तो नंबर ऑफ सेट्स पता कर लें, ब्लॉक पर सेट पता कर लें, टैग बिट पता कर लें, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2^11 इंटू 2 और इंटू 17 बिट्स। देखिए यहाँ पे और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, सेम थोड़ा सा प्रोसीजर। यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा ये शायद दिया है ना, एक मिनट, इसमें दिया गया है क्या यहाँ पर, ये देखिए हाँ, ये यहाँ पे इसको कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ सेट दिया गया है तो इसको नंबर ऑफ सेट्स, ब्लॉक पर सेट और टैग बिट, तो ये हमारा नंबर ऑफ सेट 2^11 हो गया, इंटू 2 हो गया और 17 बिट्स, सेम आंसर आएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे हम, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड कर लिया, कंसीडर सिस्टम्स मतलब 2 के भी डायरेक्ट मैप्ड है, ये सब चीज़ें पता कर लिया, ब्लॉक साइज भी दिया गया है इसमें, फिजिकल एड्रेस। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, उसको हम उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है हम उसके हिसाब से चलते हैं। कैश साइज इसमें दिया गया है कितना, कैश साइज इक्वल टू 2 के भी दिया गया है, ये कितना होगा 2^11। तो ये होगा 11 बिट्स, ठीक है। और उसके बाद ब्लॉक साइज क्या होगा, यहाँ पर ब्लॉक साइज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 64 बाइट्स दिया गया है, 64 बाइट्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 मतलब 6 बिट्स। और उसके बाद हम और क्या बोल सकते हैं, वर्ड ऑफसेट इसमें क्या होगा, वर्ड लेंथ हमारा नहीं, ब्लॉक साइज, ठीक है, ब्लॉक साइज जो है, ठीक है, यही हमारा वर्ड ऑफसेट ही होगा। भाई हम लोग कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, वर्ड ऑफसेट जो है ना वही ब्लॉक साइज है, ठीक है, कोई अंतर थोड़ा ना है। तो यहाँ पे 6 बिट यहीं लगेगा, ठीक है, समझने की फ़र्क है। तो इसको हम और कर लेते हैं, और ये बोल दे, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिजिकल मेमोरी का कितना दिया गया है, फिजिकल मेमोरी यहाँ पर 64 KB दिया गया है, मेन मेमोरी साइज इक्वल टू 64 KB, वो कितना होगा 2^16 बाइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल, अब ये हमको यदि हम कहें कि मेन मेमोरी, तो फिजिकल एड्रेस बोले कितना लगेगा इसमें 16 बिट, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस पता करना है, क्या करना होगा, नंबर ऑफ लाइंस यदि हमको पता करना है तो कैश मेमोरी, रट जाइए फार्मूला, कैश मेमोरी साइज अपॉन ब्लॉक ऑफसेट, या मतलब ब्लॉक साइज या फिर ब्लॉक ऑफसेट या फिर वर्ड ऑफसेट, कुछ भी बोलिए, ये सब नाम है, बस कुछ भी नाम से आ जा रहा है, ठीक है, यूज किया गया है। और यहाँ पर 2^11 अपॉन 2 ये हो जाएगा 6, और ये दोनों बाइट में है तो दोनों बाइट बाइट कैंसिल हो जाएंगे, 6 से कितना हो जाएगा 2^5, दैट इज इक्वल टू 5 बिट्स, यही रिक्वायर होगा, करेक्ट। टू टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 5 बिट्स। अब हमें क्या करना है कि अब हमको इसी के अनुसार चलना होगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना साइज है, हाँ चलिए फटाफट अब हम लोग बना के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है, गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ठीक।
ये हमें क्या है यहाँ पर बेसिकली 16 बिट्स जो है टोटल साइज है, ठीक है। और ये 16 बिट का टोटल साइज है। और देखिए यहाँ पर टैग हमको ऑलरेडी दिया गया है, टैग। और यहाँ पे हमको दिया गया है लाइन ऑफसेट। क्या दिया गया है? लाइन ऑफसेट। और क्या क्या दिया गया है? वर्ड ऑफसेट, वर्ड ऑफसेट, ठीक है। तो दिया नहीं गया है, बेसिकली डायरेक्ट मैपिंग में ये चीज़ होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यदि हम वर्ड ऑफसेट के लिए देखें, वर्ड ऑफसेट मतलब ब्लॉक ऑफसेट, इसको ब्लॉक भी ऑफसेट बोल देंगे। ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज कितने का है? यहाँ पे 6 बिट दिया गया है ना। और लाइन ऑफसेट के लिए कितना आ रहा था हमारा? 5 बिट। यदि 6 5 11 हुआ तो टैग हमारा कितना आएगा? 5 बिट्स का, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको 0x कुछ ऐसे हेक्साडेसिमल का दिया गया है ना, इसको देखते हैं। तो क्या क्या दिया गया है? 0xA248। चलिए देखिए यहाँ पर P के लिए दिया गया है, P के लिए 0xA248, करेक्ट। अब यहाँ पर यदि हम इसको करना चाहें इसमें फिलअप तो कैसे करेंगे? देखिए ठीक है, ये यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 बिट है ना, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं? ए को लिखने के लिए इसको हम पहले यहीं लिख लेते हैं। ए को 1010, 2 को क्या लिखेंगे? 2 को 0010, और फिर 4 को क्या लिखेंगे? 0100, 8 को क्या लिखेंगे? 100। तो फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 बिट है ना टैग के लिए, तो 5 बिट यहाँ पे देंगे। 5 बिट ये हमारा टैग साइज के लिए हो गया, करेक्ट। और उसके बाद हमारे पास लाइन ऑफसेट के लिए वैल्यू कितना हो गया? 01010001, करेक्ट। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा 5 बिट ये हो गया, और 3 2 5 बिट ये हो गया, 2 और 2 2 4 2 6, तो 001000, करेक्ट। तो ये हमारा ये क्या है? यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं, ये है टैग। ये हमारा क्या है? लाइन ऑफसेट, लाइन ऑफसेट LO लिख देते हैं भाई, ठीक है। LO यहाँ पे ब्लॉक ऑफसेट है या फिर वर्ड ऑफसेट, वर्ड ऑफसेट लिख देते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ पर हमको एक चीज़ पता चला है कि ये मतलब जो लाइन ऑफसेट की वैल्यू यहाँ पर है, लाइन नंबर 9, ये 9 आ रहा है, करेक्ट। ऐसे ही सबको हमको निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे है Q, सॉरी यहाँ पे 0x, हाँ Q के लिए ही था, 0x होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देख लेते हैं 0x C2 8A, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या है? CA 8A, मतलब ठीक है, CA दोनों पहले नोट कर लेते हैं। 0x C2 8A, और इसको ही पहले कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर हमें
और यहाँ पर यदि हम इसको कन्वर्ट करना चाहें तो C का मतलब होता है 12, तो 1 1 0 0, इसके बाद 2 का मतलब होता है 0 0 1 0, फिर उसके बाद 8 का मतलब होता है 1 0 0, फिर A का मतलब होता है 1 0 1 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 5 बिट इसमें रखना होगा। ठीक है, टैग के लिए तो 5 बिट रख लेते हैं 1 1 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद 5 बिट और, तो 0 1 0 1 0, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर हमें क्या रखना होगा, ये चीज़। तो कितना हो गया 0 1 0 1 0। ये क्या आ रहा है, लाइन नंबर। सोचो, लाइन नंबर कौन सा आ रहा है, 10। करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्यू के बाद क्या आ रहा था हमारा, आर, पी क्यू आर। आर का 0x तो होगा ही, फिर उसके बाद क्या है, सी ए 8 ए। करेक्ट, तो इसको भी हम देख लेते हैं, सी ए 8 ए। तो इसका क्या आएगा इसको राइट कर लेते हैं। सी का क्या होगा 1 1 0 0, ए का क्या होगा 1 0 1 0, 8 का क्या होगा 1 0 0, ए का क्या होगा 1 0 1 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, आप लोग ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, अब अच्छा ये टैग है सेट ऑफसेट, सेट ऑफसेट सॉरी गलत हो गया, लाइन ऑफसेट है, वर्ड ऑफसेट है। करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर भी हमें वही काम करना है जैसे अभी कर रहे थे। तो यहाँ पे 5 बिट यहाँ का इसमें का, फिर हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, फिर यहाँ पे 5 बिट यूज करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से जो बचा हुआ है 6 बिट इसके लिए रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 1 0 0 0 1, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर ये हमारा यूज करेंगे 0 1 0 1 0, फिर उसके बाद क्या यूज करेंगे 0 0 1 0 1 0। ठीक, अब इसको ध्यान देना है, टैग ये है हमारा, यहाँ पे लाइन ऑफसेट है, वर्ड ऑफसेट है। तो हमें यहाँ पे लाइन नंबर क्या मिला, यहाँ पे लाइन 10। करेक्ट, 10 मिला। अब इसके बाद नेक्स्ट आर हो गया हमारा। उसके बाद अब हमको हमको बेसिकली क्या है ना, यहाँ ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि ऐसा कौन, मतलब ऐसा ये तो नहीं कि मतलब जो हमारा यहाँ पर जो मेमोरी जो है, ठीक है, सेम लाइन नंबर पे मैप हो। क्या हो, सेम लाइन नंबर पे। यदि सेम लाइन नंबर पे मैप होता है तो वहाँ पे हमको फिर उसी हिसाब से हम जब यहाँ पे टेक्निक लगाएंगे, ठीक है, मिस हिट का भी ब्लॉक में, तो उससे हमको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हिट कर रहा है या फिर मिस कर रहा है। ठीक है, यदि सेम लोकेशन होगा, यदि हमारे पास लोकेशन सेम मिल गया, तब यहाँ पर हमको ये ध्यान देना होगा कि क्या ध्यान देना होगा कि वहाँ पर हिट होने के बजाय मिस हो बार बार, तब तो हिट होने लगा। बस हम अभी आपको सब समझ में आने लगेगा, पहले हम इसको पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आर हो गया, लास्ट हमारा बचा है एस। एस में क्या होगा 0x A2 A2 6 2। हाँ, अब इसको हमको करना है। ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली ये ए का क्या होगा 1 0 1 0, 2 का क्या होगा 0 0 1 0, 6 का क्या होगा 0 1 1 0, 2 का क्या होगा 0 0 1 0। बेसिकली अब यहाँ पे हमको 5 बिट, देखिए टैग हमने जो निकाला था साइज उसका 5 बिट था। सेट नहीं, डायरेक्ट है तो हमारा लाइन ऑफसेट होगा,
और सेट एसोसिएटिव में सेट ऑफसेट बोलते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे ब्लॉक का साइज या फिर वर्ड ऑफसेट बोल देंगे। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें 5 बिट यूज करना है, तो 5 बिट ये ले लेते हैं यहाँ पे, करेक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 बिट के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ तक हमारा ये हो गया। फिर 5 बिट और लेना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 0, सॉरी ये हो जाएगा 0 1 0 1 0, 3 बिट और 2 बिट और लेना है 0 1। फिर उसके बाद क्या करना है 1 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमको समझ में आ गया। अब भाई यहाँ पर क्या करना है, टैग का हमको ये सब पता चल गया। और लाइन नंबर कौन सा है यहाँ पे, लाइन नंबर ये है 9, करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं, जहाँ तक देखते हैं। देखिए यहाँ पे लाइन नंबर 9, यहाँ पे लाइन नंबर 10 10। और यदि हम यहाँ पे टैग का देखें, टैग देखिए यहाँ पे इसका 10 है, तो ये इसका भी 10 है। लेकिन यहाँ पे टैग का ये देखिए 1 1 0 0 0, यहाँ पे 1 0 0, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट, ठीक है। अब इसका देख लेते हैं। देखिए पी का है क्या 1 0 1 0 0, और यहाँ पे लाइन नंबर 9 ही है। चलिए यहाँ पे 1 0 1 0, तो ये दोनों P और S आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर सेम मेन मेमोरी ब्लॉक को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कौन सा हम इस चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, ये नहीं कि हम इसको देख के करने लगे, क्योंकि पी क्यू में मतलब यहाँ पर क्यू आर में देखिए यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है ना इसमें। लेकिन यहाँ पे मैच कर रहा है 1 0 0 0 1 0 1 0 0, यहाँ पे 1 0 1 0 0। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिख सकते हैं क्या, देखिए P और S, एक चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ से कि P एंड S सेम मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, सेम मेमोरी ब्लॉक, सेम मेमोरी ब्लॉक है इनका। जो मेन मेमोरी का ब्लॉक जो है ना वो सेम ही है दोनों का, P का और S का। एंड और क्या कह सकते हैं, मैप्ड टू द सेम कैश लाइन नंबर। चलिए, तो अब इतना तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, एक मिनट, एक मिनट बस रुकिए, ठीक है। चार्जिंग सही करते हैं हम। देखिए अब हमको यहाँ तक तो हमको क्लियर हो गया। देखिए ये सब क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे जादू मंत्र से तुरंत नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन में टाइम लगेगा। और जो हमारा यहाँ पर Q और R, यदि हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर Q एंड R जो है क्या है, डिफरेंट मेन मेमोरी ब्लॉक है, R डिफरेंट मेन मेमोरी ब्लॉक, और बट मैप्ड टू द सेम कैश लाइन, बट मैप्ड टू द सेम कैश लाइन। चलिए अब हमको करना क्या है,
यहाँ पर टोटल हमारे पास 32, ठीक है चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? ठीक है, ईयर 40 एक्सेसेस, ये क्वेश्चंस में दिया गया। और क्या है यहाँ पर? दो के भी का है यहाँ पर। और हमें 1 मिनट बस वेट करिए, ठीक है। हाँ ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस हमने यहाँ पे 32 आएगा, करेक्ट। 32, यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे? 32 होगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, या 32। चलिए यहाँ पे हमें 32 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे और हर ब्लॉक के लिए हमको, हर इटरेशंस के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बेहिचक रहिए, ठीक है। समझिए कि मतलब यहाँ पर नोट्स आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए अब हम यहाँ पर एक बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें मतलब 0 से 31 तक एंटरिंग कर लेते हैं। चलिए कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 ऐसे जाएगा ये, कहाँ तक? 31 तक। अब हमें ज़रूरत किस किस चीज़ की है? 9 और 10 कैश लाइन आ रहा है, तो हम एक लाइन 9 और 10 पे बना लेते हैं, ठीक है। 9 पे एक हमको बना लेते हैं और एक 10 पे बना लेंगे, एक 10 के लिए। चलिए ये हमारा हो गया 8 के लिए, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे भी एक दो बना देते हैं, जिससे ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। हमको ज़रूरत किस चीज़ की है अभी? मेन कैश लाइन किसको हमको देखना है? टारगेट हमारा 9 और 10 के लिए होगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट इटरेशन हम देखेंगे। फर्स्ट इटरेशन में, फर्स्ट इटरेशन में P आएगा, ठीक है। P, तो P हमारा कहाँ पे जाएगा? P इस वाले ब्लॉक पे। अब हमें यहाँ पर जाएगा, बेसिकली P गया, तो क्या P यहाँ पे ऑलरेडी था? नहीं, कुछ था ऐसा, तो P हम यहाँ पर हमारा मिस हुआ, तो हम इसको क्या लिखेंगे? मिस। फिर उसके बाद हमें क्या जाना है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस क्या है? P Q R S, यही है सीक्वेंस। अब Q आया, तो Q के लिए भी तो यही मिस होगा, Q भी मिस होगा, तो P Q R S ये भी मिस हुआ, मिस हो जाएगा। फिर R आया, तो R जब आया तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉक प्रेजेंट है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिर R आएगा, फिर यहाँ पे ये भी मिस हो गया। अच्छा, अब S की बारी आई। S जो है, P और S, इनका P एंड S का जो मेन मेमोरी का एड्रेस है वो सेम ही है, सेम है जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या होगा? P और S यहाँ पर आएंगे और ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर हिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिट, और हिट हो जाएगा। अब चलिए फर्स्ट इटरेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सेकेंड इटरेशन के लिए
किसके लिए? सेकेंड इटरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा P Q R S। बेसिकली यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर क्या समझना है, P जब आया तो हमें देखिए जब सेकेंड इटरेशंस में जाएंगे तो P आएगा, फिर P का यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जब प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर हिट होगा ना कि मिस होगा। Q है, Q क्या ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं है, इसलिए ये हमारा मिस होगा। फिर R आया, ठीक है, तो मिस होगा, तो ये यहाँ से हट के इसको हटा कर क्यों रख कर देंगे। अब फिर हमारे पास R आया, फिर क्या होगा, यहाँ पे R के लिए मिस है क्योंकि यहाँ पे Q प्रेजेंट है, तो R यहाँ आ गया। फिर S जब आएगा तो यहाँ पर भाई ये क्या कर जाएगा, हिट कर जाएगा, और हिट किया तो हमारा यहाँ पे तो ऑलरेडी ये बना रहेगा, P और S बना रहेगा। ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड इटरेशंस कंप्लीट हो चुका। चलिए अब हम करेंगे थर्ड इटरेशंस पे चलेंगे। थर्ड इटरेशन, ध्यान दीजिए यहाँ पे P Q R S, यहाँ पे और P जब आएगा तो फिर वहीं हिट कर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है। Q आएगा तो क्या होगा, यहाँ से हटेगा ये, फिर Q आ जाएगा, यहाँ पे मिस। ठीक है, अब देखिए क्या R प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं है, तो R यहाँ पे आएगा, फिर मिस हुआ, और फिर S आया तो यहाँ पर हमारा ये कर गया हिट, करेक्ट, तो ये हिट हो गया। फोर्थ इटरेशन भी देख ले क्या, ठीक है, फोर्थ इटरेशन चेक कर लेते हैं। हाँ, तो फोर्थ इटरेशन में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर P Q R S। देखिए ये सब क्वेश्चंस में बेसिकली टाइम लगेगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जादू मंत्र तुरंत हो जाए, नहीं हो पाएगा भाई, टाइम लगता है ये सब क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, चलिए P में तो फिर ये हिट करेगा, Q में, Q के ऑलरेडी यहाँ पे R पड़ा है भाई, Q जाएगा यहाँ पे, फिर मिस करेगा। फिर R क्या होगा, फिर R यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो R आएगा, फिर यहाँ पे मिस हो जाएगा। S प्रेजेंट है क्या, यस, तो ये हमारा हिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं, एवरी एक्सेस ऑफ S इज हिट। यस, करेक्ट, हर एक यस के लिए हमेशा ये हिट हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए कहीं नहीं हुआ तो एस हिट हो रहा है, एवरी एक्सेस के लिए हिट हिट। ठीक, सेकंड क्या बोला जा रहा है, वंस P इज ब्रॉट टू द कैश इज नेवर बी इवेक्टेड। मतलब जब P एक बार ब्लॉक में लाया गया फिर ये कभी वहाँ से इवेक्ट नहीं हुआ। इवेक्ट का मतलब इजेक्ट, इजेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कभी पेन ड्राइव को इजेक्ट करते हैं ना, मतलब उसको बाहर निकालने से पहले इजेक्ट करते थे, मतलब इजेक्ट का मतलब बाहर ही निकालना। तो क्या यहाँ पर P जो है नेवर इवेक्टेड, तो ये करेक्ट है, ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, दो ऑप्शंस तो हमको याद था। ठीक है, थर्ड वाले पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए इवरी एस के लिए ये था कि हाँ हमें याद, ठीक है, ये हमारा ट्रू होगा, ये हमारा भी ट्रू है। अब इसको देखते हैं, एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आर एंड एस रिसाइड्स इन द कैसे। तो ये मतलब कह रहा है एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, मतलब लास्ट तक, एग्जीक्यूशन के एंड तक ये कैश में रिसाइड रहेगा। रिसाइड का मतलब उसी में ही पड़ा रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से ये फॉल्स हो जाएगा। एवरी एक्सेस ऑफ आर इविक्ट क्यू फ्रॉम द कैसे। तो हर आर को जब हम एक्सेस करने जा रहे हैं तो इविक्ट होना पड़ेगा, क्यू को इविक्ट होना पड़ेगा। यस, करेक्ट है, आर मतलब
हर आर को एक्सेस करने के लिए क्यू को बार बार देख नहीं रहे थे, क्यों हमारा क्यू को एज ए कार्ड दे रहे थे, क्यों इस तरीके से चल रहा था हमारा, ठीक है। तो हम हर एक्सेस के लिए क्यू को इविक्ट कर रहे थे, ये हमारा कंडीशन ट्रू है, करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हो रहा होगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन है ए, बी एंड डी। ट्रू ही पूछा गया है, यस ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बढ़िया क्वेश्चन है ये, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी एक नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन है भाई, नाइस क्वेश्चन, एकदम 3 स्टार इस पे लगा लीजिए सब लोग, ठीक है। और इसको जब सेकेंड टाइम जब रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो उसको इस सब क्वेश्चंस को तो देखना ही है, ठीक। कि यहाँ पर टैग मैच कर गया, फिर उसका मेन मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी का एड्रेस सेम मैच हो गया, उसकी वजह से हमारा P और S भाई यहाँ पर यह क्या हो रहा था, P और S हमेशा ब्लॉक में ही प्रेजेंट था, ठीक है, हर और S कभी इविक्ट नहीं होगा, ठीक है, P एक बार आ गया तो आ ही गया। ये सब बताया गया है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है, ये सब सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है, समझ में आए तो ठीक, नहीं तो उधर का सॉल्यूशंस आप प्रॉपर समझिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़िए, इसमें क्वेश्चन में 23 में क्या दिया गया है, बेसिकली यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। कंसिडर द टू वे सेट एसोसिएटिव कैसे विद 256 ब्लॉक एंड यूजेस LRU रिप्लेसमेंट, मतलब LRU को यूज किया जा रहा है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। और क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, इनिशियली द कैश इज एम्प्टी, कॉन्फ्लिक्ट मिसेस आर दोज मिसेस विच आकर्स ड्यू टू द contention of multiple blocks for the same cache set. Compulsory miss occur due to first time access of the block. The following sequence of the access memory block is, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सीक्वेंस है एक्सेस का मेमोरी ब्लॉक की 0 128 इस तरीके से सीक्वेंस यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं, और रिपीटेड इज रिपीटेड 10 टाइम्स, ये 10 बार रिपीट किया गया, ठीक है। इसी को ये जो मेमोरी ब्लॉक्स दिख रहा है इसको द मिस द क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मिसेस एक्सपीरियंस्ड, तो ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मिसेस, द नंबर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मिसेस एक्सपीरियंस बाय द कैसे, ठीक है। तो चलिए इसको आप थोड़ा 1 मिनट नहीं तो मैं 20 सेकेंड या 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, अब देख लीजिए, फिर मैं तो इसको कराऊंगा ही, ठीक है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। जो भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आप सभी को करते रहना है। देखिए समझिए यहाँ पर कैसे करना है इसको, सबसे पहले हम क्या समझते हैं, सबसे पहले हमको ये समझना होगा क्या क्या दिया गया है। हमको ये सब चीज़ें, जो भी चीज़ें दिया गया है उन सभी को मद्दे नज़र रखते हुए हमको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैश मेमोरी
ब्लॉक नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक, नंबर ऑफ कैश मेमोरी ब्लॉक, ये कितना होगा 256। ओके, ध्यान से समझिए यहाँ पे। और नंबर ऑफ लाइन्स यदि हमको पता करना हो, ठीक है, तो टू वे सेट एसोसिएटिव है, तो कैसे पता करेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, अच्छा हम क्या कह रहे हैं हम खुद ही समझ नहीं पाए, ठीक है, एक मिनट मैं बात करता हूँ, ठीक है। समझिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, नंबर ऑफ द कैश मेमोरी ब्लॉक 256 है, और इसे अब यदि हमको ये पता करना हो कि टू वे सेट एसोसिएटेड दे दिया गया है, तो नंबर ऑफ सेट कितना होगा, नंबर ऑफ सेट कितना होगा, तो नंबर ऑफ सेट हमको यदि पता करना है तो हम कैसे इसको पता करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सेट पता करना है तब हम कैसे पता करेंगे, 256 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि 128 सेट लगेंगे, ठीक है, और हर सेट पे दो रहेगा, दो मतलब वैसे सोचो कि हमें ठीक है, यहाँ पे 128 नंबर ऑफ सेट्स रहेंगे, और उसके बाद अब हमको क्या करना है, के मॉड आई, सॉरी के मॉड एस करते हैं इक्वल टू आई, ठीक है, गलती हमसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है, ठीक है, तो के मॉड एस इक्वल टू आई, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था जिसमें एच के प्लस वन तक हमको जाना था, ठीक है, तो वहाँ पे जे कर दिया था ना, मेन मेमोरी रिक्वेस्टेड ब्लॉक जो था उसमें जे बता दिया था, और यहाँ पर एस शायद ऐसे ही था, शायद एस को भी बोल दिया था, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या होता है, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर होता है, एस क्या होता है, कैश मेमोरी सेट होता है, आई क्या होता है, कैश सेट नंबर होता है, ठीक है, तो लिख दें क्या, लिख देते हैं, आपको याद रहेगा, के क्या है, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर, एस क्या है, एस क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ कैश मेमोरी सेट, और यहाँ पे आई क्या है, आई हमको कैश सेट नंबर, ठीक है, इतना हमको तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको करना है क्या, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है बेसिकली, जो भी हमको मतलब रिक्वेस्ट क्या क्या किया गया था वो सब तो लिखना पड़ेगा ना भाई, 0, 128, 256, 128, ठीक है, 0, 128, ठीक है, तो 0, 128, 0, 128, 256, 128, फिर 0, 128, 256, 128, मतलब ये दो बार है, ठीक है, तो दो बार इसको लिख लेते हैं, क्या क्या है, 0, 128, 256, 128 अगेन, फिर 0, 128, 256, 128, फिर उसके बाद देख लेते हैं भाई, 129, 257, 129, अच्छा फिर वही रिपीट हुआ है, 129 मतलब 129, 257, 129, 129,
257, 129, फिर 129, 257, 129, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेते हैं जिससे हमें ये वाला चीज ये है, इसको यहाँ ठीक है। हमारा टोटल यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है कि मॉड 128 के मॉड 128 से डिवाइड हर बार, मतलब के यही के मॉड 128, जैसे हम इसको कर सकते हैं 128, 128, 256, 128, 128, 256, ये तो इसमें आएगा ही नहीं भाई। ठीक है, चलिए इसी के सामने लिखते हैं। हमको क्या करना है, ये जो पूरा वैल्यू दिया गया है, हमें क्या करना है, इसको इसको मॉड करना है। किससे मॉड करना है? 128 से, करेक्ट। तो मॉड करके लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू आ रहा है, फिर उसी के हिसाब से हम इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि देखिए 128 मॉड 0 करेंगे तो हमको मॉड करने के बाद 0 ही मिलेगा, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल, पहले हम आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम ये कर रहे हैं के मॉड एस, ठीक है, और इक्वल टू आई। तो हमें यहाँ पर एस जो है, कैश मेमोरी सेट जो यहाँ पे एस का जो सेट है ना, यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितना है, 128 है, 128, और के जो है ये दिया गया है। तो अब हम इसको 128 से मॉडुलस करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0, 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 वैल्यू क्या आएगा 0, इसका वैल्यू क्या आएगा 0, करेक्ट, ठीक है। और फिर ये इसका वैल्यू क्या आएगा 0, इसका वैल्यू क्या आएगा 0, इसका वैल्यू क्या आएगा 1, फिर इसका वैल्यू क्या आएगा 1, 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 इसका वैल्यू क्या आएगा 1। चलिए कोई बात नहीं है, हमारा पहले शुरू के 7 8 जो हैं वो 0 आ रहे हैं, करेक्ट। तो अब हम जो हम यहाँ पे कैश एक ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ से भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम एक और इस तरीके से ले लें, हम्म, और यहाँ पे भी एक और ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 128 और यहाँ पे जो है 129, और फिर उसके बाद
यहाँ पर ठीक है, ये दोनों के लिए देखिए, इन दोनों के लिए हमारे पास 0 है, ठीक है। और भाई यहाँ पर ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेसिकली यदि हमें 0 मिला, ठीक है, यहाँ पे 0 1 और भी यहाँ पे एक और ब्लॉक बना दिया जाए क्या, बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, और डैश 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 फिर एक इस तरीके से। ओके, सो फाइन। अब देखिए यहाँ पे 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया, ये डैश डैश है, लास्ट में क्या होगा 127। ये हमारा है कैश मेमोरी। चलिए 0 आया। इसमें हम एक चीज़ और बताएंगे कि यहाँ पर ए को हम बोल रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यदि ए लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर इसमें तो ये हमारा क्या होगा कंपल्सरी मिस, ठीक है। ए डिनोट कर रहा है कंपल्सरी मिस, और बी जो हमारा डिनोट कर रहा होगा वो कॉन्फ्लिक्ट मिस के लिए, ठीक है, करेक्ट। अब सोचिए भाई कि जब हम यहाँ पे 0 हमारा सबसे पहले है, 0 गया वहाँ पे, ए क्या हो गया यहाँ पर कि कंपल्सरी मिस, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जब हमें 0 यहाँ पे प्लेस करना हुआ तो मिस ही होगा सबसे पहला, कंपल्सरी मिस, ठीक है। इसमें देखिए 0, इसको हम कलर भी बदल लेते हैं, 0 आया यहाँ पे, ये हमें इसको बोलेंगे ए, ठीक है, ए मतलब कंपल्सरी मिस हुआ। और उसके बाद फिर हमें क्या हुआ, फिर वो मॉडुलस किए 128 से 0 मिला, फिर यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे एक मिनट बस रुक जाइए, ध्यान से समझ। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है, ए बेसिकली हमारे पास है, ठीक है। ए यहाँ पे मतलब कंपलसरी मिस हुआ, 128 वाले को लेके आया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी यहाँ पे 0 वाला है ना, तो इसलिए यहाँ पे 128 वो के लिए है, तो यहाँ पे ये भी कंपलसरी मिस ही होगा, ठीक है, 128, ठीक। और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ पे 256 है, ये भी हमारा कंपलसरी मिस होगा, ठीक है। यहाँ पे 128 आया, ये भी कंपलसरी मिस होगा हमारा, 128, सॉरी सॉरी, ये हमारा 256, ठीक है। और यहाँ पे 128 आएगा तो हमारा हिट हो जाएगा, करेक्ट, ये क्या हो जाएगा हिट, क्यों, क्योंकि भाई ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक। अब 0 आया, तो 0 जब आ रहा है अभी, मतलब वैसे हमारा 0 पहली बार 128 है, तो यहाँ पे हिट हुआ, अब हिट, चलो ठीक है, मान लिया कि हिट हो गया। अब यहाँ पर 0 जब आया तो 0 पे हमें क्या यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर 0 हमें ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें मिलेगा
यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मिस क्या हो जाएगा, ये इसे बी से डिनोट करेंगे। 0 जो है वो हमारा कॉन्फ्लिक्ट मिस होगा, करेक्ट। 0 और 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। इसमें हमको समझने की आवश्यकता है प्रॉपर, ठीक है। कुछ बहुत वो नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो हमें जहाँ तक इसको लगता है कि इस क्वेश्चंस को लास्ट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का भी क्वेश्चन अभी बचा है। क्वेश्चन नंबर 24, 25 आज पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इस क्वेश्चंस को कुछ यहाँ पे कुछ लोचा लग रहा है, ठीक है। इसको हम करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आएंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ, इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स अभी दिक्कत से फेस करना पड़ रहा है, मैं इस चीज़ को सही कर लूँगा, ठीक है। और आप सभी को सबसे पहले प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, यही हम आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।